तो वियतनाम का सीन क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट देन थाईलैंड? वेल, थाईलैंड में तो बहुत सारी चीज़ें ना 2-3 क्लस्टर्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बट वियतनाम इज़ अ प्रिटी बिग एंड अ लॉन्ग कंट्री। ये एस शेप की कंट्री है जहाँ पे आपको नॉर्थ, सेंट्रल एज वेल एज साउथ के साथ में एक आइलैंड है जिसका नाम फूकॉक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आज भी ये कंफ्यूजन है कि वियतनाम ई वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। वेल, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये दोनों चीज़ हमको एप्लीकेबल है। आपको एक वीज़ा फ्री एक्सेस भी मिलती है एज वेल एज ई वीज़ा जो है वो आपको लेनी ही पड़ती है। अब ये क्या केस और सिनारियो वो समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप मेनलैंड वियतनाम में कहीं पे भी जाते हो, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हो या अगर आपको घूमना है तो एक ई वीज़ा लगने वाली है। ई वीज़ा गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती है जो .vn में एंड होती है। स्क्रीन पे अभी ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, जस्ट आपकी फ्लाइट की नंबर्स, आने जाने की डिटेल्स जो है, साथ में आपको जो बेसिक फर्स्ट नाइट की स्टे एज वेल एज आप कहाँ विजिट कर रहे हो ये भर दोगे तो विद इन आपका 5-6 मिनट में फॉर्म भर के हो जाता है। 2300 रुपया फीस भर दो और 5 to 6 वर्किंग डेज में आपकी ई वीज़ा आपको मिल जाती है। ये फुल वियतनाम के लिए वैलिड है। हाउएवर, वियतनाम का अभी जैसे आप एक छोटा सा आइलैंड देख सकते हो जिसका नाम फूकॉक है, यहां पे अगर आप जा रहे हो तो आपको वीजा फ्री एक्सेस मिल जाती है। कैच यही है कि अगर आप फूकॉक में जा रहे हो तो आपको इंडिया से या कोई थर्ड कंट्री से डायरेक्ट फूकॉक आना पड़ेगा और वही रास्ते रिटर्न जाना पड़ेगा। वहां से आप मेनलैंड वियतनाम नहीं जा सकते, एप्लीकेबल ही नहीं है। वीजा फ्री एक्सेस इंडियंस को ओनली फूकॉक के थ्रू है और उसकी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो मैंने इधर बनाई है, जरूर देख लेना, सारी चीजों का आपको इन्फो मिल जाएगा। एक रिसोर्स आपको मैं फ्री में दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको कोई भी टाइप की बुकिंग करनी है ऑनलाइन, जो मैं हमेशा हाईली एडवाइस करता हूँ विद डिस्काउंट्स, तो गेट योर गाइड और क्लूक दोनों की यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट कोड्स दिखाई दे रही है। और जो मेरे फ्री पीडीएफ में है ना, आपको सारी लिंक्स भी मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिए। दोनों के प्राइसेस बहुत वेरी होते हैं और डिस्काउंट कोड्स के साथ और भी वेरी होते हैं, तो अपने हिसाब से चूज करके बुकिंग कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। तो सबसे पहले ना नॉर्थ वियतनाम से शुरू कर लेते हैं। नॉर्थ वियतनाम के क्लस्टर में आपको हनोई जो उनकी कैपिटल सिटी आती है, सापा आती है, एज वेल एज जो हलोंग बे की आइकॉनिक टूर है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करने मिलती है। तो बेसिकली अगर आप हनोई में जा रहे हो तो मैं कहूँगा, या नॉर्थ वियतनाम स्पेसिफिकली एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 3 नाइट्स या 4 नाइट्स रखिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। पर्सनली स्पीकिंग हनोई एक दिन के लिए या एक नाइट के लिए ही काफ़ी है। उसमें बियर स्ट्रीट है और छोटे मोटे जैसे जगह आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो कवर कर सकते हो। हाउएवर, मेन जो सीन है हनोई से, विच इज़ द हलोंग बे टूर, जो 1 नाइट या 2 नाइट का आप लोग करते हैं, उस हिसाब से आप प्लान कर लो। हनोई से ही पिकअप होती है, हनोई से ही ड्रॉप होती है। मैंने डे ट्रिप की थी, लगभग ये 3000 साढ़े 3000 के रेंज से शुरू होती है और ओवर नाइट स्टे वाली आपकी 12,000 के आसपास में एक डिसेंट वैरायटी मिल जाती है। आप तो ये अगर आप करोगे तो ये आपका मोर देन 2 या 3 डेज का आइटिनरी इधर नॉर्थ वियतनाम का बन जाता है। हाउएवर, बहुत सारे लोगों के बीच में जिनको हिल स्टेशन वाइब्स एंजॉय करना पसंद है, लोग सापा भी जाते हैं। सापा के लिए भी आप 2 नाइट या 1 नाइट रख सकते हो, बट मैंने इन जनरल पर्सनली प्रीफर किया था कि मैं सापा नेक्स्ट टाइम स्किप कर लूँ, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। यही चीज़ें आपको हिमाचल में भी देखने मिल जाती है। नेक्स्ट आता है जो मेन मसाला है इस ट्रिप का, विच इज सेंट्रल वियतनाम, जो दानांग आता है। अभी दानांग एक मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड इट्स बीन अ स्लीपर हिट इन वियतनाम। आज के टाइम पे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं देखने करने के लिए कि आप सारी चीज़ें मेरी डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हो। अभी दानांग जो है वहाँ पे भी आपको ना 2 से 3 जगह है जो आपको करने चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 नाइट्स या 4 नाइट्स वंस अगेन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी दानांग जो सिटी है वो तो एकदम अमेजिंग है, ये बीच टाउन है और यहाँ पे आपको वंस अगेन बहुत सारे डे ट्रिप्स कर सकते हो। मैंने मार्बल माउंटेन की डे ट्रिप की थी जिसमें बेसिकली दानांग की सारी बेस्ट चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। गोल्डन ड्रैगन ब्रिज है जो फायर ब्रीदिंग ड्रैगन ब्रिज है, याद रखिए वो सिर्फ वीकेंड पे जो है फायर वाली शो होती है, वो भी शाम को 7-8 बजे के आसपास, तो स्केड्यूल चेक करके ज़रूर जाइए। इसके अलावा मैं आपको वहाँ पे जो आइकॉनिक जगह है, जो एक दिन की फुल डे की ट्रिप है, वो है आपका बाना हिल्स का ट्रिप। अभी बाना हिल्स का जो ट्रिप है, इट इज़ नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे
की आपकी जो फेमस हैंड ब्रिज है, उसके अलावा वहाँ पे थीम पार्क है, फुल यूरोपियन वाइब वाली आपको सीन वहाँ पे एंजॉय करने मिलती है एंड इट इज़ अमेजिंग। पूरी डे ट्रिप मैं आपको सजेस्ट करूँगा बुक करने के लिए विद पिकअप ड्रॉप, जिसमें आपकी केबल कार की टिकट्स एज वेल एज ऑल द एंट्री पासेस एज वेल एज फूड का भी बंदोबस्त हो जाता है। वो अगर आपको बुक करना है तो वंस अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत वर्थ इट है, एनीवेयर बिटवीन 4 से 6-7 हज़ार के बीच में आपको सारा एक्सेस मिल जाता है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग एंड आई हाईली रिकमेंड टू डू इट इन दा नांग। आप जब जाते हो डू नॉट मिस इट। इसके अलावा मैं एक फुल जो इवनिंग का टाइम का सीन है मैं आपको कहूँगा जो करने के लिए, विच इज़ विजिटिंग द एंशिएंट सिटी ऑफ होयान। ये वही सिटी है जहाँ पे आपने लैंटन वाली बोट्स देखी है, फुल एकदम अलग सा पुराना वियतनाम का एंशिएंट सिटी वाला वाइब आ जाता है। ये बहुत अमेजिंग है एंड इट इज़ द मस्ट विजिट प्लेस एंड बहुत ही सीनिक और इंस्टाग्राम वर्दी है। तो ये सारी चीज़ें आप दनांग में एटलीस्ट 3 नाइट्स या 4 नाइट्स में कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका साउथ वियतनाम, जहां पे आपका हो ची मिन सिटी आता है। हो ची मिन सिटी एक तरफ से वियतनाम का मुंबई सिटी जैसा फाइनेंशियल कैपिटल है एंड मेरे लिए तो मैं कहूँगा इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है एंड नॉट ओनली दैट, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू पार्टी। आपको डिस्ट्रिक्ट 1 में जहाँ पे पार्टी जो करने मिलेगी ना, यू विल नॉट बिलीव इट। वीडियो इधर है, ज़रूर चेकआउट कर लेना, बहुत फन है भाई साहब ये। इसके अलावा में आपको हनोई में बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए जगह भी मिल जाएंगे। बहुत ही अलग अलग वहाँ पे वेरिएबल मार्केट्स है और क्लोथिंग एंड शूज़ तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं उधर, सो यू हैव टू डू दैट। इसके अलावा मैं साइट सीइंग के हिसाब से मैं कहूँगा ना तो एक डे ट्रिप आप कीजिए कूची टनल और बीकॉन्ग डेल्टा वाला, ये बहुत मस्त है। और कूची टनल में जब आप जाते हो ना तो आपको वहाँ पे एक्चुअल गन्स शूट करने मिलता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 2500 रुपीज़ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। मैंने 2 बार किया है एंड आई स्टिल वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। इसके अलावा में वहाँ पे और भी मतलब छोटे बड़ी चीज़ें हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंड दिस वुड बी लाइक अ 2 नाइट और मे बी 3 नाइट आइटिनरी एट द मोस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो विजिट हो ची मिन सिटी। बट ट्रस्ट मी, हो ची मिन ऐसा अंडररेटेड जगह है, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली हैव ग्रेट वियतनामीज फूड एज वेल एंड आई एब्सोल्युटली लव इट फॉर द अमेजिंग शॉपिंग दैट इट ऑफर्स। लास्ट में आ गया हमारा फ्लेवर ऑफ द सीजन जो गए 2 साल से ट्रेंडिंग में है। वहाँ पे आप जाओगे तो मुझे नहीं लगता है आपको बाली जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज फूकॉक एक ऐसी जगह है जो एक आइलैंड में आप 3 से 4 नाइट में ना सारी चीज़ें कर सकते हो। वंस अगेन डिटेल्ड वीडियो इधर है, ज़रूर देख लेना, ये भी गाइड फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें उधर समझ जाएगी। बट फूकॉक में मैं क्या ही कहूँ भाई, आपको आइलैंड टूर से लेके विंड वंडर्स, विंड पर्ल, सफारी पार्क, वाटर पार्क से सारी चीज़ें करने मिलती है एंड यू कैन डू इट एज पर योर कन्वीनियंस। इसकी सारी बुकिंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में जो मैं कहूँगा, अगर आप वहाँ पे सारी मेन एक्टिविटीज़ भी करोगे ना तो पर पर्सन का 8 से 10 हज़ार में आपको थीम पार्क देखने मिलता है, सफारी एंजॉय करने मिलती है, वाटर पार्क जाने मिलता है, आइलैंड टूर्स जाने मिलता है, स्टारफिश बीच जाने मिलता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप खुद से भी जा रहे हो ना तो बाइक रेंट ले सकते हो 500-600 रुपये में, हम ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से तो अगर आप वियतनाम जा रहे हो ना, इतनी वैरायटी है राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट 2 से 3 ट्रिप में आपको फिर भी कम पड़ जाएंगे टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर मोर देन 5 टाइम्स एंड आई स्टिल फाइंड न्यू थिंग्स टू डू व्हेन आई गो टू वियतनाम। तो ये हमारा बेसलाइन आइटिनरी था। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि आपको वियतनाम जाना है तो कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो। हर चीज़ की इंडिविजुअल वीडियोस भी है, जैसे आप स्क्रीन पे इधर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है। एंड सेल्फ प्लानिंग करना है तो मेरा प्रीमियम PDF ले लीजिए, इट विल help you plan and save at least 10 to 12,000 per person on this entire trip. However, एक free PDF भी है जिसमें आपको सारी डिस्काउंट लिंक्स एज वेल एज बेसिक गाइडेंस मिल जाएगी। ज़रूर यूज़ कीजिए एंड जस्ट प्लान योर ड्रीम वियतनाम ट्रिप। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट टाइम क्या है जाने के लिए। तो बेस्ट टाइम वियतनाम में जाने के लिए जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ लॉन्ग कंट्री, इट्स एन एस शेप्ड कंट्री, वेदर पैटर्न्स काफ़ी वेरी होते हैं, तो आपको थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो ना, ये आपका आइडियल टाइम्स है। हाउएवर आई वुड से कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर वाइब इज, इट्स ऑल्सो एन ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन। हाउएवर मैं कहूँगा मार्च अप्रैल का महीना बेस्ट टाइम रहता है। यहाँ पे आप बेसिकली पूरी कंट्री में कहीं पे भी जा सकते हो। उसके अलावा में अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम टू विजिट वियतनाम। बेस्ट वेदर रहता है।
ओके, फ्लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स तो इंडिया से बहुत सारी जाती है। अभी मेनली तो इनकी वियतजेट एयरलाइंस जो है ये उनकी वर्जन ऑफ एयर एशिया है, तो ऑलमोस्ट हर सिटी से आजकल ये फ्लाई हो रही है, तो फ्लाइट्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, चाहे आपको हनोई में जाना हो या डायरेक्ट दनांग ही क्यों ना जाना हो। हो ची मिन सिटी के लिए भी, जो साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी आसानी से फ्लाइट हो जाती है। हावेवर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे ना, अगर फ्लाइट प्लान डिसाइड कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि ओपन जॉब बुकिंग सिस्टम रखिए, यानी कि आप अपने शहर से या तो हो ची मिन सिटी से जाके नॉर्थवर्ड जाइए और हनोई से ख़त्म कीजिए ट्रिप और वहाँ से बैक आइए, या रिवर्स ऑर्डर में अपने घर से हनोई एंड देन सेंट्रल दनांग एंड हो ची मिन से आप रिटर्न आ सकते हो। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। फूकॉक जाना है तो आपको, जैसे मैंने कहा, मलेशिया या थाईलैंड के थ्रू एक आपको स्टॉप मार के डायरेक्ट फूकॉक से ही आना जाना देखना पड़ेगा इंडिया के लिए। प्राइजेस भी इनकी काफ़ी रीजनेबल है, अगर आप जल्दी बुक करोगे तो 18 to 25,000 में आपको राउंड ट्रिप पड़ जाती है, ज़्यादा 28,000 तक चले जाती है, बट कीप दैट 3 month विंडो ओपन सो दैट यू बुक द टिकट इन एडवांस। ओके, करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी तो जो है इनकी ऐसी है कि आपको मिलियनर वाली वाइब आ जाएगी। हमारा 1 रुपी इज इक्वल टू 274 वियतनामीज डोंग। हमारा करेंसी बहुत ज़्यादा हेवी चलता है। हाउएवर आई वुड से जस्ट बिकॉज इट्स हेवी दैट डज नॉट मीन कि हर चीज़ एकदम ही सस्ते में आएगी। इट इज़ मॉडरेटली प्राइस्ड। हर कंट्री का जो भी है अपने हिसाब से रिवाज प्राइस के हिसाब से सेट रहता है। अभी करेंसी प्रोक्योरमेंट की बात करो तो इंडिया में ये खरीदना पॉइंटलेस है और ज़्यादा मिलेगा भी नहीं आपको। सो इट्स द बेस्ट केस सिनारियो कि आप US डॉलर्स लेके जाइए और वहाँ से आप लोकल बैंक से या रजिस्टर्ड स्टॉक शॉप से या गोल्ड स्टोर से वहाँ से एक्सचेंज करा लीजिए, अच्छे रेट मिल जाते हैं। ATM से भी अगर आपको विड्रॉ करना है तो कार्ड में इंटरनेशनल करा लीजिए, पर उसमें आपका इंडियन बैंक और फॉरेन आपका जो ATM चार्जेस के साथ में आपका ले दे के हर ट्रांजैक्शन के पीछे 300 से 400 रुपये जाने वाला है। कार्ड की कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, सब जगह चल जाती है। एक जीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड रख लोगे ना तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा। यहाँ पे मैं जैसा आपको कह रहा था, एक बड़ा कंपोनेंट आप अगर उस पर यूज़ करोगे तो आपकी जितनी भी ट्रिप की जो डे ऑन डे खर्चे रहेंगे जहाँ पे कार्ड चलते हैं ना, एक स्कॉर्पिया का जीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड रख दोगे ना तो कम से कम आपका ये ट्रिप पे 5,000 रुपया तो बच ही जाएगा इन मार्कअप चार्जेस, वर्सेस अ रेगुलर बैंक जहाँ पे आपका 2 से 3% मार्कअप चार्ज किया जाता है। सो ऑल इन ऑल करेंसी के मैटर में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन एंड आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है तो उसका क्या बंदोबस्त है वो भी बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अगर आप किधर भी जा रहे हो वियतनाम में, आप बाइक रेंट ले सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा IDP करा के लेके जाओगे तो अच्छा है, वो आपकी लोकल RTO करके देती है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वहाँ पे मांगते हैं, बट जस्ट इन केस आपके सेफ्टी के हिसाब से मैं कहूँगा रख लीजिए। बाइक रेंटल आपको एनीवेयर बिटवीन 600 to 800 रुपीज़ के आसपास आ जाती है, नहीं तो उससे कम में भी मिल जाती है कभी कभी ऑफ सीजन में। डिपॉजिट वो लोग पासपोर्ट रखते हैं, सो राइड केयरफुली वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा में लोकली आपको ड्राइव नहीं करना है तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप ग्रैब ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। वो उनका ओला उबर है, इट्स अ सुपर ऐप, आपको खाना भी उससे ऑर्डर करने मिल जाता है एंड टैक्सी फेयर्स आर वेरी चीप, तो आपको बहुत वहाँ पे मतलब कन्वीनियंटली कहीं पे भी जाना है ना आपका काम जम जाता है। बाइक टैक्सीज भी मिल जाती है अगर आप सोलो जा रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको पॉइंट A टू पॉइंट B स्टेट वाइज जाना है, जैसे कि नॉर्थ से आपको सेंट्रल में आना है, सेंट्रल से साउथ में जाना है, तो क्या बंदोबस्त है? द बेस्ट वे एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे इज योर फ्लाइट्स। वहाँ पे वियतजेट की फ्लाइट्स आपकी काफ़ी फ्लाई होती है, जल्दी बुक कर लोगे तो 3,000 के अंदर में आपको जो है इंडिविजुअल फ्लाइट्स हर जगह जाने की पड़ जाएगी। जैसे हनोई से आपको दनांग जाना है तो 3-3,500 में हो जाता है, लास्ट मिनट करोगे तो 5-6 हज़ार तक जाता है और बैगेज भी आपको अलग से ऐड कराना पड़ता है। हावेवर याद रखिए कि वहाँ पे फ्लाइट्स डू नॉट रन ऑन टाइम, तो हमेशा 1-8 घंटे का आप गैप जो एडिशनल है वो रख के चलिए, तो उस हिसाब से वो दिन पे कहीं पे भी जाना है तो ध्यान रखना, क्योंकि फ्लाइट्स बैड वेदर के वजह से भी काफ़ी डिले और कैंसिल हो जाती है वियतनाम में। लास्टली जो मेरा लीस्ट प्रिफर्ड मोड वहाँ पे था विच इज़ बस एंड ट्रेन्स। ट्रेन्स तो मैं एब्सोल्युटली आपको नहीं कहूँगा यूज़ करने के लिए अनलेस एंड अंटिल यू आर इनटू लाइक अ सीनिक स्लो ट्रैवल सीन, वो भी ठीक है, बट टिकट बुकिंग कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बसेस आर एफिशिएंट बट देन अगेन 12-13 घंटा आपको 1,500-1,800 रुपया वो तो फेयर लगने ही वाला है, प्लस जहाँ पे वो रुकाते हैं खाना पीना जो है एब्सोल्युटली मतलब समझ में नहीं आएगा क्या है। तो इट्स बेस्ट टू ऑलवेज टेक अ फ्लाइट व्हेन यू आर इन वियतनाम टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B।
स्टेज के हवाले से बात करूँ तो ये पूरी जो जानकारी आपको मेरी पेड पीडीएफ में मिल जाएगी विद सजेशंस कि कौन से होटल में कौन से जोन में कब रहना है, कहाँ रहना है, वो सब चीज़। बट ऑन एवरेज कहूँगा हॉस्टल 800 से 1200 के बीच में रेंज होता है। मिड रेंज होटल्स आपको 2000 से लेके 3000 में ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव मिल जाते हैं। 3 स्टार होटल्स आपको 3.5 से 4.5-5 हज़ार में मिलते हैं एंड 5 स्टार्स 7,000 रुपीज़ एंड अबाउ, जो आपका बजट पकड़ के चलना चाहिए। जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से बुक कर लो। होटल्स आर वेरी नाइस इन वियतनाम, सारे साफ सुथरे रहते हैं इंक्लूडिंग हॉस्टल। सिम कार्ड अगर आपको लेना है तो मैं कहूँगा वो आप अगर फ़ोन में ई सिम चलता है तो मैं हमेशा कहता हूँ क्लूक का ई सिम ले लो, मेरा कोड चलो लेट्स गो यूज़ कर लो, तो उस हिसाब से आपके बहुत पैसे बचेंगे। फिजिकल सिम चाहिए तो एयरपोर्ट से ले लीजिए, एनीवेयर बिटवीन 600 to 800 1200 में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लान यू वांट एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी देयर, उस हिसाब से आप ले सकते हो। सो आइदर और केसेस में आपकी जैसी मर्जी आप वैसे इंटरनेट का बंदोबस्त कर सकते हो। खाने पीने के हिसाब से अगर कहूँ तो वियतनाम में आपको इंडियन फूड बहुत ही आसानी से मिलेगा एंड इट इज़ चीपर देन थाईलैंड एंड बेटर क्वालिटी देन व्हाट यू वुड गेट इन थाईलैंड एज वेल। खाना काफ़ी अच्छा है, मेरे पीडीएफ में मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लिस्ट भी ऐड की है, सो यू कैन एक्सेस इट। प्योर जैन खाना या वेज खाना भी वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर, क्योंकि वियतनाम में जो उनका लोकल खाना है उसमें हेविली पोर्क और बीफ का जो है फैट एज वेल एज स्टॉक यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे इंडियंस को वो जमता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आई वुड से कि फाइंडिंग एन इंडियन रेस्टोरेंट इज ईजी। ग्रैब ऐप में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, विच एवर सिटी यू आर इन, यू कैन विजिट इट और यू कैन जस्ट ऑर्डर फूड एट योर होटल और हॉस्टल। एक अंडररेटेड चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर लेते हैं ना वियतनाम में इज़ द शॉपिंग एक्सपीरियंस। लोगों को ऑफन लगता है कि वियतनाम सिर्फ एक सस्ती जगह है, तो मतलब सिर्फ घूम फिर के आना बेस्ट है, बट द शॉपिंग एक्सपीरियंस इज़ फैंटास्टिक। अगर आप दनांग में हो या आप हो ची मिन सिटी में हो तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि क्लोथ्स की शॉपिंग तो करना ही करना। Vietnam is a big hub for shoes and textile manufacturing, so you get a lot of clothes for very cheap, which are very good quality. इसके अलावा मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ले रहे हो ना, it is also a cheaper place than India to buy a lot of things and आपको टैक्स रिफंड भी मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप जब जाते हो एयरपोर्ट पे, आप उसमें से एटलीस्ट एक फेयर अमाउंट ऑफ 8 से 9% जो है टैक्स रिबेट आप क्लेम कर सकते हो, जो आपको उधर रिफंड हो जाती है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स या फ़ोन खरीदने के लिए भी वियतनाम इज़ अ वेरी गुड प्लेस। फाइनली बजट के बारे में बात कर लेते हैं। सो बजट जो है आज भी वियतनाम जाने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं फ़्लाइट की मीडियन प्राइजेस ना कहाँ पे भी आप इंडिया से जा रहे हो तो एक 28,000 के आसपास पकड़ के चल रहा हो, कंसिडरिंग आप लगेज भी लेके जाओगे तो उस हिसाब से आपके जो प्लस माइनस हो सकती है वो आपके ऊपर है। वीज़ा स्टेज द सेम 2300 रुपये के आसपास है। सो अगर आप एक सोलो पर्सन के हिसाब से जा रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा 8 से 10 दिन की ट्रिप ना आप 75 to 80,000 में भी आराम से कर सकते हो विद एक्टिविटीज़, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। उससे कम में भी हो जाता है, बट आई एम कैचिंग एटलीस्ट 8 to 10 डेज, तो उस हिसाब से पकड़ो। बाकी जैसे आप कपल्स का भी बजट देख सकते हो एंड फैमिली ऑफ 4 का भी बजट देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन एंड मैं आपको आज के टाइम पे कहता हूँ कि ये थाईलैंड से भी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है एंड बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है एंड पीपल आर ऑल्सो नाइस। सो ऑल इन ऑल इफ़ यू आर गोइंग टू वियतनाम, मैं कहूँगा पर पर्सन का 80,000 पकड़ के ही चलो। अगर कपल जा रहे हो तो 1,40,000 1,60,000 हो सकता है एंड फैमिली का जैसे आप देख सकते हैं उस हिसाब से बजटिंग कीजिए। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि वियतनाम एक ऐसी जगह है ना जो आप सेल्फ प्लान करके जा सकते हो, इवन इफ़ यू आर लाइक एन एमेच्योर कि पहली बार ही क्यों ना जा रहे हो। बहुत ही ईजी गोइंग डेस्टिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री। सो पैकेज आपको नहीं लेना है तो मैं आपको कहूँगा सेल्फ प्लानिंग करनी है ना तो मेरी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, सारी A to Z प्लानिंग मिल जाएगी, प्लस यू गेट टू डू कंसल्टेशन विथ मी फॉर 3 times वाया ईमेल। तो आपको बेसिकली एक टूर प्लानर मिल ही गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ विद द डिस्काउंट कोड। प्लीज़ यूज़ इट एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। तभी तक आई होप यू हैव अ ग्रेट वियतनाम ट्रिप। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।